यहाँ पति कहीं विदेश में है, वहाँ फौज में है, वहाँ बेटा हॉस्टल में है, वहाँ खाना नहीं बना है और शरीर कहीं है तो खाना बनाना है। 1 मिनट भी चैन से नहीं रहने देता है। मन को साधे सब सधे। अब मन को कैसे साधें? इस आंतरिक सत्संग में मन को साधने की क्रिया बताई जाती है। जो मन को साध लिया गुरु के बताए हुए क्रिया को कर कर, अब कैसे करके? ऊबना भी नहीं है, भूलना भी नहीं है। चाहे लाख आंधी तूफान आए, चाहे दुखों का पहाड़ सिर पर टूट पड़े, दीप जलता रहे, प्रेम बहता रहे हृदय से, आंसू निकलते रहें, आह ना आए लबों पर। ये है। तो आइए मैं उसी क्रिया को आज, जो आज से न जाने पहले कितनी बार आप लोग सुन चुके हैं, एक बार पुनः दोहराती हूँ। और दोहराती हूँ इस विश्वास के साथ, आज आप और हम और साधक विभिन्न विचारों में डूबते उतराते रहते हैं, लेकिन जब व्यक्ति संसार से जाता है अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाता है, सब यहीं छूट जाता है। सारे गहने, सारे कपड़े, अलमारियां भरी रह जाती हैं, बैंक बैलेंस भी रह जाता है, सब कुछ यहीं छोड़कर मुट्ठी बांधकर, आप लोग सुने हैं, आता बंदे और हाथ पसारे जाता है। इस मनुष्य के जन्म को हम कैसे जो हैं इसे सिद्ध कर लें? आइए उस क्रिया को हम एक बार पुनः दोहराते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मैं खास करके माताएं और बहनों से कह रही हूँ, धीरे धीरे अपनी मांग जो गुरु से है वो कम कर दीजिए। गुरु तो माँ है, वो तो देख रहा है। पूरे उसके भरोसा विश्वास के साथ उसकी क्रिया, उसकी आज्ञा का पालन कीजिए। गुरु माँ है, कसाई नहीं है। बिन मांगे ही वो आपको देगा। इस विश्वास के साथ इस क्रिया को सुनिए। अब प्रतिदिन मने नागा नहीं हो, कितनी भी व्यस्तता जीवन में हो, 5 मिनट भी समय जरूर दीजिए दोनों वक्त। और याद तो जितनी बार कर सकें। तो एक सुखासन से बैठ जाइए। सुखासन मने जिसमें बड़ी कष्ट हो, है ना? सुखासन मने बोलना पड़ेगा, खाली सुनना नहीं, आराम से बैठ। अरे भाई आप लोग तो कुछ इन लोग से हमको बतियाने दीजिए ना। एक सुखासन से बैठ जाइए जिसमें 20-25 मिनट आराम से आप बैठे रहिए। अगर बीच में कुछ पैर में दर्द हो, बिना दूसरे को धक्का मारे हुए आसानी से पैर उलट फेर कर सकती हैं, नहीं तो मन दर्द की ओर चला जाएगा। और बैठिए कैसे सुखासन से? तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, थोड़ा सा गर्दन झुकी हुई रहे, पलकें जैसे रात में सोती हैं हल्की बंद रहें। सुखासन से बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, टेढ़े मेढ़े झुक के मतलब नहीं बैठिए, गर्दन झुकी हुई हो थोड़ी सी, पलकें हल्की बंद हो। और ऐसा ख्याल करें कि आपके गुरु, जो अभी तक किसी को गुरु नहीं बनाए हैं या बनाई हैं, वो भगवान के जिस रूप को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, वो ऐसा उन्हें इष्ट कहा जाता है। तो ईश्वर का जो रूप उन्हें सबसे प्रिय लगे वो इष्ट है। किसी के राम, किसी के कृष्ण, किसी की माँ दुर्गा, किसी के शिव, किसी के महावीर जी। एक को पकड़िएगा आप लोग, बार बार इस बात पर जोर दिया जाता है, एक को। सद्गुरु, इष्ट, या जिनके इष्ट भी नहीं हैं, जो गुरु भी नहीं किए हैं,
वो सुबह का सूर्य, जो छठ में आप लोग सुबह के समय जाती हैं और लालिमा लिए हुए सुबह का जो सूर्योदय होता है, वो ऐसा ख्याल करेंगे कि सुबह का सूर्य या उनका इष्ट या सद्गुरु सामने शक्ति से भरपूर, प्रकाश से भरा हुआ, ऊर्जा से लबालब। कुछ सोचिए, चाहे शक्ति से भरपूर, ऊर्जा भी शक्ति का ही नाम है, या प्रकाश, और उनके हृदय से शक्ति की एक धार निकलकर आपके हृदय में पहुंच रही है। गुरु हमारे सामने, बिल्कुल मूर्ति मत समझिएगा शंकर भगवान का या जो इष्ट हो, ऐसा ख्याल कीजिएगा बिल्कुल जिंदे जागते हमारे सामने विराजमान है। सूर्य भगवान को भी गुरु ही मानिएगा कि वही मेरे गुरु हैं, सामने विराजमान हैं। उनके हृदय से शक्ति की एक धार निकलकर आपके हृदय में प्रवेश कर रही है, और हृदय के माध्यम से रोम रोम में वह शक्ति या प्रकाश जो समझिए वो फैल रहा है। रोम रोम में वह शक्ति की धार फैल रही है, और जो जन्म जन्मांतर की गंदगी आपके मन में बैठी हुई है, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभ, विकार जो हैं, वे सब नष्ट हो रहे हैं। वो गंदगी दूर हो रही है। चित्त, मन, बुद्धि सब हमारा शुद्ध हो रहा है। फिर से दोहरा दूँ, सुखासन से बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, गर्दन झुकी हुई रहे, पलकें हल्की सी बंद रहें, और ये ख्याल करें कि हमारे गुरुदेव हमारे सामने। जब भी मैं गुरुदेव शब्द कहूँ, अपना इष्ट भी समझिएगा जो गुरु नहीं किए हैं, या सूर्य भगवान सुबह का। गुरुदेव मतलब अपना अपना इस रूप में लीजिए। हमारे गुरुदेव हमारे सामने शक्ति के रूप में विराजमान हैं। उनके हृदय से शक्ति की धार निकलकर हमारे हृदय के माध्यम से रोम रोम में फैल रही है, और हमारा मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार के जो विकार हैं, जो गंदगी है, वो धीरे धीरे वे साफ हो रहे हैं, और हमें शांति और आनंद भर रहा है। शांति और आनंद भर रहा है। मन भागेगा, मन का स्वभाव है भागना। मन भागे इधर उधर, मन को खींचकर पुनः शांति और आनंद पर ले आइएगा। फिर से सुनिए, इधर उधर फिर शुरू से मत आइएगा कि इष्ट सामने विराजमान है, गुरु विराज, शांति और आनंद पर ही ले आइएगा। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, जितने देर भी वो शांति महसूस हो, वहीं अपने को रोक लीजिए। समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि आज बैठिए और आज ही मन आपके नियंत्रण में आ जाएगा और शांति और आनंद का अनुभव कीजिएगा। लेकिन ऊबना नहीं है, इस क्रिया को छोड़ना नहीं है और भूलना नहीं है। शांति और आनंद में बैठिए, धीरे धीरे ये करते करते। कब कब करना है? सुबह के समय और शाम के समय 2 बार जरूर। रात में उनको याद करके सोइए, दिन में कई बार उनको याद कीजिए। कैसे याद करना है? कल सुबह 7 बजे उसके बारे में चिंतन क्रिया में आपको बताया जाएगा। तब अभी 2 प्रार्थनाएं होंगी, एक गुरु वंदना, दूसरी ईश वंदना। प्रार्थनाएं चलती रहेंगी, एक ही व्यक्ति गाएं, क्योंकि ऐसे बेसुरी आवाज़ हो जाती है 10 व्यक्ति गाते हैं तो प्रार्थनाएं चलती रहेंगी। ध्यान से प्रार्थना को सुनिएगा और उसमें डूबने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान में डूबने की कोशिश कीजिएगा। जब मंच से कहा जाए बस,
तब आंखें खोलिएगा। प्रार्थना शुरू किया जाए। जी